मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो है बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, ठीक, और हम बात कर रहे थे वहाँ कैलकुलस के बारे में अपने प्रीवियस लेक्चर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझी थी, ठीक है। वो बात समझी थी किससे जुड़ी हुई, रेट ऑफ चेंज से जुड़ी हुई। किससे जुड़ी हुई? रेट ऑफ चेंज से जुड़ी हुई, ठीक, समझ में। अच्छा, ये भी मैंने आपको बताया था कि एक फिजिकल क्वांटिटी का बदलाव किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में होता है, गणित में एक वेरिएबल का बदलाव किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। तो अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो मैं बोल दूंगा y विद रिस्पेक्ट टू x, y विद रिस्पेक्ट टू x। y एक मैथमेटिकल फंक्शन होगा और x कोई वेरिएबल होगा, ठीक। तो जो रेट ऑफ चेंज होता है वो हमने बात कर रही थी भाई साहब दो तरह का होता है। एक कहलाता था हमारा एवरेज रेट और एक हमारा कहलाता था इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक। एवरेज रेट के लिए मैंने क्या कहा था आपसे, कुछ नहीं, सिंपल डिवीजन से काम चलाते हैं। हम लिख देते हैं चेंज इन वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय चेंज इन वैल्यू ऑफ x, यानी कि y की फाइनल वैल्यू में से y की इनिशियल वैल्यू हटा देते हैं, डिवाइडेड बाय x की फाइनल वैल्यू में से x की इनिशियल वैल्यू हटा देते हैं। ये हमारा एवरेज रेट कहलाता है। जब भी कभी फिजिक्स में कहीं पर भी, मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी फिजिक्स में +1 +2 में जब भी कभी एवरेज रेट डिफाइन करने के लिए आए, आप सिंपल डिवीजन से काम चलाएंगे। दूसरी बात मैंने कहा था, कई बार परिवर्तन बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक। तो इंस्टेंटेनियस रेट के लिए अगर डेल्टा y में बहुत छोटा, मतलब y के वैल्यू में बहुत छोटा सा चेंज हो तो उसको हम लिख देते हैं dy और इसको हम लिख देते हैं dx। आज की क्लास में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसको हम अब, ये बड़ा सा चेंज दैट इज डेल्टा y, ये छोटा सा चेंज dy, इसे डिफरेंशियल y पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डिफरेंशियल y पढ़ते हैं। इसको मैं लिखवा चुका हूं dy by dx, छोटा सा चेंज इन वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय छोटा सा चेंज इन वैल्यू ऑफ x। ये कैसे करते हैं, यही समझने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं, उन्हीं के बारे में अब हम प्रॉपर्ली बात करने वाले हैं, ठीक। तो लास्ट क्लास में इन्हीं बातों को मैंने आपको मैथमेटिकली समझा दिया था कि मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक, और y की वैल्यू में मैं कुछ परिवर्तन कर दूं तो y प्लस डेल्टा y हो गया था f x प्लस डेल्टा x। ये था इक्वेशन 1, ये था इक्वेशन 2। मैंने चेंज निकालने के लिए दोनों को माइनस कर दिया था, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं। डेल्टा y इज इक्वल्स टू f, तो हाँ x प्लस डेल्टा x माइनस fx, और फिर इसको मैंने डिवाइड कर दिया था किससे? डेल्टा x से। तो ये रेट ऑफ चेंज आ गया था। अब यहीं पे असली खेल शुरू होने वाला है। अगर मैं बोलूं कि x में मैंने कहा था बहुत छोटा चेंज हो, कितना छोटा चेंज हो? 0 के कंपैरेबल, लेकिन 0 नहीं, तो इसको लिखा जाता है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। x की वैल्यू में बहुत छोटा सा क्या है? चेंज है। x की वैल्यू में क्या है? बहुत छोटा सा चेंज है, ठीक। समझ में आई बात? ठीक, समझ में। हम ये इस तरीके से लिखने की जगह सीधा सीधा इसे ही dy by dx लिखते हैं। क्या लिख देते हैं? dy by dx। हम ये लिखने की जगह सीधे सीधे क्या लिख देते हैं? dy by dx लिख देते हैं, ठीक। यही कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है? कुछ रूल है। इस बात को मैं ऐसे लिख देता हूं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। डेल्टा x टेंड्स टू 0 की x की वैल्यू में क्या है? बहुत छोटा परिवर्तन है। डेल्टा y बाय डेल्टा x को ही dy by dx लिखा जाएगा। हम ये जनरली इस्तेमाल नहीं करते हैं। बाकी जो बच्चे नॉन मेडिकल के हैं, मैथमेटिक्स में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये एक्चुअल क्या है, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक। क्या आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आती हैं अच्छे से? ठीक, एक बार अगर कुछ नोट डाउन करके मेरे पास लिखें तो नोट डाउन कर लें, नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्रीवियस लेक्चर पे जाएं जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं, ठीक है, और वहां से चीजों को देखना शुरू करें।
ठीक। चलिए अब हम सीधा सीधा कैलकुलेशन के नियम कानून पर आते हैं। अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दें, रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और इसे ही हम डिफरेंशियल कैलकुलस नाम से पढ़ेंगे। ठीक, हेडिंग डाल दो जैसे रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग डिफरेंशियल चेंज। ठीक, समझ में? डिफरेंशियल चेंज, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग, ये समझ जाए बहुत इजी लैंग्वेज में। किताब में यही बात लिखी हुई है फॉर्मूलों के नाम से। बेसिक फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हर फॉर्मूला देखेंगे और फिर उसके कुछ फंडामेंटल एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक, समझ में? अब जैसा मैंने बोला कि भाई साहब y और x के बीच में रिलेशन होता है। ठीक, अब ये y और x के बीच में बहुत सारे तरीके के रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो अलग अलग रिलेशन के हिसाब से इसको कैलकुलेट करने का तरीका भी अलग अलग होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे उन्हीं फॉर्मूलों की। वो फॉर्मूले कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, ये चीज हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज हम पढ़ते हैं। ठीक, ये चीज हम पढ़ते हैं अलग अलग फॉर्म में। ठीक, चलिए अब हम सबसे पहले फॉर्मूले पे बात करने वाले हैं कि मान लो y की वैल्यू है x टू द पावर n। n यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि भाई साहब इस x के साथ यहाँ पर कोई कांस्टेंट लिखा हुआ। ठीक, समझ में? कोई कांस्टेंट लिखा हुआ। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मैं लिख दूं y इज इक्वल्स टू 5x क्यूब। ठीक, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, और ये x टू द पावर n, n कोई भी नंबर है, n कोई भी नंबर है। तो चलिए आइए लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला dy by dx। अब y की वैल्यू कितनी है? x टू द पावर n, दैट इज k x टू द पावर n by में कितना dx। ठीक, सबसे पहले समझो, जो भी कांस्टेंट है उसको चुपचाप बाहर लिखो, यानी कि k। x का जो भी पावर है उसको यहां लिखो, मल्टीप्लाई करो। ठीक, मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर n माइनस 1। जैसे हम किसी एग्जांपल को ले लेते हैं। मैंने लिखा dy by dx, यानी d ऑफ 5x टू द पावर 3 by dx। अब जैसे मैंने कहा, जो भी कांस्टेंट है उसको क्या करो, बाहर निकालो। जो यहाँ का पावर है उससे मल्टीप्लाई करो। ठीक, इनटू में x टू द पावर 3 माइनस 1 कितना हो गया? 5 इंटू 3 कितना? 15 x टू द पावर 2। समझ में आया? बहुत सिंपल सा ये इस इस्तेमाल का है। ठीक, अच्छा इसी बात को समझने के लिए हम 3 फंडामेंटल इलस्ट्रेशन लेते हैं। ठीक, समझ में आया? चलिए सबसे पहले मेरे को बोला गया भाई साहब बताओ dy by dx की वैल्यू क्या होगी। ठीक, समझ में? कुछ नहीं, सीधा सीधा लिखो, y की वैल्यू कितनी है? x टू द पावर 6 by dx। मैंने आपसे क्या कहा था? सबसे पहले लिख लो पावर। ठीक, उसके बाद पावर को क्या कर दो, एक कम कर दो, दैट इज x टू द पावर 6 माइनस 1। कितना हो गया? 6x टू द पावर 5। ठीक, खत्म। एक और इलस्ट्रेशन ले लो। चलो एक बार खुद से ट्राई करो, जल्दी से आंसर निकालो। ठीक, समझ में आया? चलो नीचे लिखते हैं dy by dx निकालना है। तो चलो सबसे पहले y की वैल्यू कितनी है? x टू द पावर 3 by dx। क्या कहा है? पावर पहले लिखो और फिर क्या कर दो, x टू द पावर 3 माइनस 1, दैट इज 3x स्क्वायर। खत्म। ठीक, एक और जल्दी से, अगर दो इलस्ट्रेशन आपको क्लियर हुए तो जल्दी से निकाल लो आंसर। ठीक, चलो लिखते हैं dy by dx, y की वैल्यू कितनी? ठीक, जल्दी से y की वैल्यू कितनी? x टू द पावर 10
y में dx क्या करना है 10 मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर 10 माइनस 1 यानी 9। ये फंडामेंटल इलस्ट्रेशंस हैं बेसिक्स, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा और एक एप्लीकेशन देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक। फॉर्मूला सबने नोट डाउन कर लिया होगा, फॉर्मूला जरूर उतारते रहे सारे, ठीक है। समझ में, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। अगर आपको इस केस में dy बाई dx निकालना है, यानी क्या निकालना है कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो मैंने क्या कहा कांस्टेंट बाहर निकालो, जो पावर है मल्टीप्लाइड बाई पावर को ही घटा देना, खत्म, ठीक। चलो एक बेसिक इलस्ट्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है, कुछ और इलस्ट्रेशन लिख लेते हैं। जैसे मैं बोल दूं y की वैल्यू ले लूं, कितनी ले लूं 4x स्क्वायर, बहुत बेसिक सा इलस्ट्रेशन है, ठीक। मैंने बोला क्या बताओ dy बाई dx कितना होगा, dy बाई dx कितना होगा। तो चलो वैल्यू लिखना शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे d ऑफ 4x स्क्वायर बाई में कितना dx। मैंने क्या कहा फट से कांस्टेंट को बाहर निकालो, जो भी पावर है उससे मल्टीप्लाई करो और साथ में पावर को एक क्या कर दो घटा दो 2 माइनस 1, ठीक। बाकी आगे गणित 4 इंटू 2 कितना 8x, समझ में आई बात। एक और इलस्ट्रेशन ले लो चाहो, ठीक, समझ में आई बात। चलो अगला इलस्ट्रेशन ले लो, मैं लिख देता हूं y इज इक्वल्स टू 7x टू द पावर 9, 7x टू द पावर 9, ठीक। समझ में। अब एक काम करो जल्दी से कैलकुलेट करो खुद से, ठीक। चलो ठीक, चलो आंसर निकालते हैं उससे। क्या मेरे बोला मेरे को dy बाई dx निकालना है, तो y की जगह क्या लिखेंगे 7x टू द पावर 9 बाई में कितना dx। चलो अब क्या है पिछली बार की तरह कांस्टेंट बाहर निकाला, पावर से मल्टीप्लाई किया, साथ में पावर को घटा दिया 9 माइनस 1, 9 माइनस 1। आगे कैलकुलेशन है 7 इंटू 9 63, x टू द पावर 9 माइनस 1 कितना 8, ठीक। समझ में आई बात। अब कुछ स्टैंडर्ड इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, ठीक। क्या होगा, ठीक है, ये तो नीचे जा रहा था काम कर रहा था। चलिए अब हम स्टैंडर्ड इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, चलिए थोड़ा सा इलस्ट्रेशन आगे बढ़ाते हैं, ठीक। इससे पहले मैं स्टैंडर्ड इलस्ट्रेशन लेना शुरू करूं कुछ एक दो पुरानी मैथमेटिकल बातें लिख लेता हूं, ठीक। आपने क्लास 7th 8th में एक चैप्टर पढ़ा था इंडिसेस नाम से, ठीक। जैसे मान लो क्या हो, मैं लिख दूं y इज इक्वल्स टू nth रूट ऑफ x, ठीक। समझ में। तो आपको ये याद होगा इसे लिखा जाता है x टू द पावर 1 बाई n, इसे लिखा जाता है x टू द पावर 1। जैसे बोल दूं y इज इक्वल्स टू लिख दूं से क्यूब रूट ऑफ x, ठीक। समझ में। तो ये सीधा सीधा हो गया x टू द पावर 1 बाई, ठीक। समझ में। तो ये एक बात आपको याद होनी चाहिए। दूसरा एक चीज आप अलग से याद रख लें, ये नहीं याद हो तो फॉर्मूले के फॉर्म में अपनी कॉपी में लिख लिया करें साइड में। अगर ऐसे लिखा हुआ है ध्यान से सुनना, y इज इक्वल्स टू 1 बाई में x टू द पावर n, y इक्वल्स टू लिखा हुआ है 1 बाई x टू द पावर n, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको रटा हुआ होना चाहिए x टू द पावर माइनस n। जैसे मैं लिखूं y इज इक्वल्स टू 1 बाई x टू द पावर 4, तो ये हो गया x टू द पावर माइनस 4, खत्म, ठीक। ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, पुराने बहुत काम में आएंगे, ठीक। चलो अब इलस्ट्रेशंस लेने शुरू करते हैं। मान लो मैं आपसे बोल दूं लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x। अच्छा आपको पता अगर यहां कुछ ना लिखा हो तो 2 लिखता है, ठीक। समझ में आई बात। y इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x। मेरे को बोला क्या बताओ dy बाई dx क्या होगा, बताओ dy बाई dx क्या होगा। तो कुछ नहीं, पिछली बार की तरह आसान है। y की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ x बाई में कितना dx। अब अगला काम क्या करना है, सबसे पहले मैंने कहा पावर को लिखो, तो स्क्वायर रूट ऑफ x यानी
x to the power 1/2 y में कितना dx, ये तो आपको पता ही होगा ना, ये x to the power 1/2 होता है। ठीक, समझ में अब क्या है, कुछ नहीं, सबसे पहले पिछली बार की तरह पावर निकलो और उसके बाद पावर को एक घटा दो, यानी x to the power 1/2 माइनस कितना कर दो 1, क्या आ गया सॉल्व करके 1/2 x to the power 1/2 माइनस 1 यानी कितना x to the power माइनस 1/2। चाहो तो अब इसको नीचे ले आओ, ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/x to the power 1/2। ठीक, समझ में, और x to the power 1/2 को क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x, क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये हो गया 1/2। ठीक, समझ में आई बात। चलो आज के लिए आपको कुछ सवाल होमवर्क लिख देता हूं। ठीक, समझ में, चलो सब में आपको डिवाइड बाई dx निकालना है, फाइंड dy बाई dx। ठीक, चलो पहला इक्वेशन y is equals to cube root of x, दूसरा इक्वेशन y is equals to 11x to the power 4, तीसरा इलस्ट्रेशन y is equals to 1/x4, हाँ 1/x to the power 2, 1/x to the power 2, चौथा रिलेशन y is equals to 3 में स्क्वायर रूट ऑफ x। सिर्फ ये 4 सवाल हैं, ये करें, इनके सॉल्यूशंस के साथ हम अगली क्लास में आएंगे, ये आपका असाइनमेंट है प्रॉपर। ना हो तो ठीक, पूछ ले, समझ में आई? व्हाट्सएप चल पे ना समझ तो पूछ लेंगे। अभी के लिए बस यहाँ।